आज हमारी वीडियो का मौजू है कोरिया इमिग्रेशन अपडेट। E74R से F299 वीजा तब्दीली, मुकम्मल तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कमाल, कोरिया इमिग्रेशन के मामलात पर लीगल एडवाइज़र। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुतालिक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि कोरिया इमिग्रेशन से मुतालिक हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। टारगेट, आज का सवाल ये है कि क्या E74R वीज़ा रखने वाले F299 वीज़ा में तब्दीली कर सकते हैं? ये सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बहुत से गैर मुल्की दोस्त जो E74R वीज़ा पर कोरिया में काम कर रहे हैं जानना चाहते हैं कि क्या वो आगे चलकर F299 लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए मरहला वार पूरी तफसील से समझते हैं। E74 और E74R में फ़र्क। E74 एक के पॉइंट सिस्टम पर मबनी वीज़ा है जिसमें दरख्वास्त देहिंदा की अहलियत, तालीम, तजुर्बा और उम्र के पॉइंट से तय होती है, जबकि E74R उन अफराद के लिए है जो कम आबादी वाले इलाकों यानी इनगुक हमसे जियोक में काम कर रहे हैं। ये वीज़ा कोरियन हुकूमत ने इन इलाकों में वर्क फोर्स की कमी पूरा करने के लिए मुतारिफ करवाया था। E74R वीज़ा की एक ख़ास बात यह है कि दरख्वास्त गुजार के शरीक हयात यानी बीवी या शोहर को F31R वीज़ा दिया जाता है। इस वीज़ा के तहत वो भी कोरिया में काम करने की इजाज़त हासिल कर सकते हैं, मगर पहले इमिग्रेशन ऑफिस से वर्क परमिशन यानी वर्क परमिट लेना लाजमी है। अब दूसरी बात ये आती है कि F31R वीज़ा होल्डर कहाँ काम कर सकता है। यहाँ एक अहम बात याद रखें कि F31R वीज़ा रखने वाला शौहर या बीवी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर यानी दोनों में काम कर सकता है, जैसे फैक्ट्री, रेस्टोरेंट या सफाई का काम, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब इमिग्रेशन ऑफिस से इजाज़त हासिल हो। अब असल सवाल कि क्या E74 से F299 में तब्दीली मुमकिन है? कुछ लोग समझते हैं कि ये तब्दीली मुमकिन नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि मुमकिन है। कोरियन इमिग्रेशन पॉलिसी के मुताबिक E7 सीरीज़ के तमाम वीज़े यानी E71, E72, E73, E74 और E74R एक ही कैटेगरी में शामिल हैं। लिहाजा अगर आपने E7 सीरीज़ में से किसी वीज़ा पर कम से कम 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं तो आप F299 लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। F299 वीज़ा की अहम खुसूसियात। नंबर 1, आप कोरिया में बगैर किसी इजाफी वर्क परमिट के काम कर सकते हैं। नंबर 2, आप अपना बिजनेस या दुकान खोल सकते हैं। नंबर 3, ये वीज़ा लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कैटेगरी में आता है, यानी आगे चलकर F5 परमानेंट रेजिडेंसी के लिए रास्ता खुल जाता है। और F299 पर शरीक हयात यानी F318 वीज़ा होल्डर आमतौर पर खुद से काम नहीं कर सकता, लेकिन इजाज़त हासिल करने पर सिर्फ ज़राअत या लाइफ स्टॉक यानी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक में काम कर सकता है। अब यहाँ पे हम फ़र्क करेंगे F2R और F299 वीज़ा का मुआजना। सबसे पहले पहलू, F2R वीज़ा खुद काम कर सकते हैं, F299 वीज़ा काम कर सकते हैं, शरीक हयात की इजाज़त। F2R वीज़ा में फैक्ट्री और सर्विस सेक्टर में इजाज़त के बाद मुमकिन है। F299 वीज़ा में सिर्फ ज़राअत और लाइफ स्टॉक में इजाज़त के बाद मुमकिन है। बिजनेस या दुकान खोलने की इजाज़त F2R वीज़ा पे नहीं, F299 पे हाँ, बगैर इजाज़त बिजनेस मुमकिन है। ज़रूरत, F2R वीज़ा के लिए कम आबादी वाले इलाके में 3 साल क़याम और F299 के लिए E7 सीरीज़ पर 5 साल का तजर्बा। अगर आपका मकसद अपना बिजनेस शुरू करना या खुद मुख्तार काम है तो F299 वीज़ा आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है, लेकिन अगर आपकी तरजीह ख़ानदानी मुलाजमत के मौके हैं तो F2R वीज़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अहम नुकात, E74 और E74R दोनों से F299 वीज़ा में तब्दीली मुमकिन है, शर्त कम से कम 5 साल का तजुर्बा E7 सीरीज़ पर। E74R वाले अगर कम आबादी वाले इलाके में 3 साल मुकम्मल करें तो F2R के लिए भी अहल हो सकते हैं। F299 पर बिजनेस मुमकिन है, मगर शरीक हयात सिर्फ ज़राअत या लाइफ स्टॉक में काम कर सकता है। F2R पर शरीक हयात को फैक्ट्री या सर्विस सेक्टर में काम की इजाज़त मिल सकती है, मगर बिजनेस मुमकिन नहीं।
दोस्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी वीज़ा मुद्दत, वर्क एक्सपीरियंस और इलाकाई क़याम इन शराइत पर पूरा उतरते हैं, तो F299 वीज़ा के लिए अप्लाई करना आपके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। मौसम बदल रहा है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम F299 के अप्लाई करने के मुकम्मल तरीक़ेकार और ज़रूरी दस्तावेज़ात पर बात करेंगे। कानूनी मुआवनत के लिए प्रोसेस के लिए आप हमारी लॉ फर्म की खिदमात भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और आपको इमिग्रेशन, वीज़ा, पुलिस या कोर्ट केसेस से मुतालिक कोई मसला दरपेश है, तो हमसे रब्ता करें। हम आपको कानूनी मशवरा भी फराहम करेंगे और हमारा रजिस्टर्ड इदारा आपका प्रोसेस मुकम्मल तौर पर अंजाम देगा। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन की रजिस्टर्ड तंजीम है। अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।